ये है गुफ्तगू विथ यू। मैं हूँ आपका दोस्त। और आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। कभी किसी ने आपसे कहा है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्रूव करो, और उस पल आप रुक गए हो, सोचने लगे हो कि आप जो फील कर रहे हो वो सच में प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन, या फिर कहीं ना कहीं लस्ट। आज की कहानी जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर करने के लिए है। नैना और अर्जुन 2 साल से साथ थे, और उनका रिश्ता ऐसा नहीं था जिसमें बड़े बड़े सरप्राइजेज हों या रोज कुछ नया हो, बल्कि उसमें एक सीधा सा सुकून था जो धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा बन गया था। सुबह का मॉर्निंग, रात का खाना खा लिया, बीच में बड़ छोटी सी बातें और थोड़ी सी नोक झोंक, और फिर एक सिंपल सी सॉरी, ये सब मिलकर उनका प्यार बनाते थे। धीरे धीरे, बिना समझे ही प्यार आदत बन गया था, और आदत जरूरत। एक दिन दोनों कैफे में बैठे हुए थे। अर्जुन अपनी कॉफ़ी को स्टर कर रहा था, पर उसका ध्यान उस कप पे नहीं बल्कि नैना पर था। नैना उसकी आंखों में देखकर समझ रही थी कि कुछ तो है, कोई बात है जो अर्जुन कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। और फिर एक लंबे साइलेंस के बाद अर्जुन ने कैजुअली एक लाइन बोल दी कि शायद अब उन्हें अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। शब्द सिंपल थे, पर उनका मतलब इतना सिंपल नहीं था। जब उसने फिजिकल कहा तो हवा का रंग जैसे बदल गया, और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई। नैना ने तुरंत मना नहीं किया, उसने रिएक्ट भी नहीं किया, बस एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल जो सीधा दिल तक जाता है। उसने जानना चाहा कि क्या उसका प्यार उसके अंदर से रेडी होने से जज होगा। क्या हाँ बोलना ही प्यार का सबूत है? अर्जुन के लिए ये सब नॉर्मल था। उसने वही कहा जो उसने दुनिया से देखा और सीखा था, कि जब दो लोग क्लोज होते हैं तो फिजिकल होना भी उसी का हिस्सा होता है। पर नैना के लिए ये सिर्फ क्लोजनेस का सवाल नहीं था, ये मीनिंग का सवाल था। अगली शाम पार्क में दोनों बैठे हुए थे। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था, और दोनों एक बेंच पर बैठकर उस बात को समझना चाहते थे जो कल अधूरी रह गई थी। नैना ने आर्ग्यू नहीं किया, उसने अर्जुन को समझाया, धीरे धीरे, जैसे कोई किसी अपने बच्चे को कहानी सुनाता है। उसने कहा कि अट्रैक्शन एक स्पार्क होता है, एक शुरुआत, जब कोई अच्छा लगता है, उसके स्माइल, उसकी बातें, उसका अंदाज। पर यह जरूरी नहीं कि वो गहरा हो। कभी कभी वो बस उतनी ही देर रहता है जितनी देर आंखों को अच्छा लगता है। फिर उसने लस्ट की बात की, जो और तेज होता है, जो वेट नहीं करता, जो कहता है अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, जहाँ इंसान धीरे धीरे पीछे रह जाता है और सिर्फ उसका जिस्म सामने आ जाता है। और फिर उसने प्यार को समझाया, प्यार जो धीरे धीरे बनता है, जो केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, जो किसी की नो को भी उतनी ही इज्जत देता है जितनी यस को, जो किसी को पाने की जल्दी नहीं करता बल्कि समझने की कोशिश करता है। नैना थोड़ी देर रुककर और आगे बोली कि असली प्यार में इंसान सिर्फ मोमेंट्स नहीं, जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट करता है। प्यार में इंसान दूसरे की फीलिंग को अपने बराबर रखता है।
कभी उससे नीचा नहीं और कभी उससे ज़्यादा नहीं मांगता। उसने कहा कि अगर किसी रिश्ते में बार बार प्रूव करना पड़ रहा है तो वो शायद प्यार नहीं, कुछ और है, जहाँ ट्रस्ट की कमी है। और सबसे ज़रूरी, प्यार कभी जल्दी में डिसीजन नहीं लेता, वो वक्त लेता है, क्योंकि उससे पता होता है कि सही चीज़ को प्रूव नहीं, प्रोटेक्ट किया जाता है। नैना ने और क्लियर किया, लस्ट इमीडिएट होता है, इंटेंस होता है, पर अक्सर टेम्पररी होता है। वहीं लव स्लो होता है पर स्टेबल होता है, वक्त के साथ और गहरा होता है। लस्ट कभी कभी सेल्फिश हो जाता है, पर लव दूसरे की खुशी में खुद की खुशी ढूंढ लेता है। लस्ट प्रॉब्लम आते ही पीछे भाग जाता है, पर लव रुक कर उन प्रॉब्लम को समझता है और उन्हें साथ मिलकर सॉल्व करता है। और अट्रैक्शन बस एक बीच का रास्ता होता है, जो या तो जल्दी ख़त्म हो जाता है या फिर धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। उसने अर्जुन को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, अपनी दीदी का एग्जाम्पल, जिन्होंने सालों तक वेट किया बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कंडीशन के, और आज भी साथ है, क्योंकि वहाँ रिस्पेक्ट था, पेशेंस था और एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार था। वहीं उसने दूसरा एग्जाम्पल दिया, जो कि उसकी दोस्त स्नेहा का था, जिन्होंने सिर्फ डर से हाँ कहा कि कहीं लड़का चला ना जाए, पर फिर भी वो चला गया, क्योंकि जो डिसीजन प्यार से नहीं डर से लिया जाता है वो कभी स्ट्रांग नहीं होता। फिर नैना ने आसमान की तरफ देखा और राम और सीता का जिक्र किया, जहाँ दूरियां थी पर ट्रस्ट था, जहाँ वक्त ने टेस्ट लिया पर प्यार टूटकर गिर नहीं पाया। और राधा कृष्ण का, जहाँ प्यार फिजिकल नहीं था पर फिर भी सबसे गहरा माना गया, क्योंकि वो सिर्फ जिस्म का नहीं, एहसास का प्यार था। नैना की ये सब बातें सुनकर अर्जुन चुप था, पर इस बार उसकी खामोशी अलग थी। इस बार वो कंफ्यूज नहीं था, वो समझ रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि वो फील कम कर रहा था और प्रूव ज़्यादा कराना चाह रहा था। उसने धीरे से नैना का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में गिल्ट भी था और एक नई क्लैरिटी भी। अब उसे समझ आ चुका था कि प्यार डिमांड नहीं करता, स्पेस देता है। प्यार जल्दी नहीं करता, समय देता है। नैना ने बस इतना ही कहा कि प्यार प्रूव नहीं होता, वो फील होता है और वक्त के साथ और गहरा होता चला जाता है। उस शाम बिना किसी बड़े प्रॉमिस के, बिना किसी ड्रामेटिक मूवमेंट के, उनके बीच एक नया ट्रस्ट पैदा हो गया, जो शायद किसी भी प्रूफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, पर जाते जाते मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इन सवालों का जवाब खुद से खुद को दें। आज रात सोने से पहले एक बार खुद से ज़रूर पूछना, जो आप फील कर रहे हो वो प्यार है, अट्रैक्शन है या लस्ट है, क्योंकि जवाब वही है जो आपकी कहानी डिसाइड करेगा। अट्रैक्शन आंखों को पसंद आता है, लस्ट जिस्म को पसंद आता है, पर प्यार इंसान को समझता है। मैं हूँ आपका दोस्त और आप सुन रहे थे गुफ्तगू विथ यू, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल और दिमाग दोनों तक पहुँचती है।